हेलो। आज बात करेंगे नक्षत्र के बारे में। कहाँ रहता है, मैंने पहला क्लास में भी बताया कि जोडियाक जैसे फिक्स मानते हैं हम 12 जोडियाक। शायद आपको ड्राइंग अच्छा लगा, समझ गया आप जोडियाक कहाँ है या सोलर सिस्टम। मैंने जो पिक्चर ड्रॉ किया, डिस्कस भी किया पहला क्लास में। तो जोडियाक जैसे फिक्स हम मान के चलेंगे, नक्षत्र को भी हम फिक्स मान के चलेंगे। जो बीच में सोलर सिस्टम में चेंज होगा वो ग्रह, जो प्लेनेट, वो चेंज होगा। लेकिन जोडियाक और नक्षत्र को हम फिक्स मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इतना दूर है। पहले क्लास में भी बताया कि बहुत सारा स्टार मिलकर एक जोडियाक या साइन बनता है। उसमें से हमारे सैगेस ने 27 नक्षत्र को टोटल इम्पोर्टेंस दिया, जिसका असर हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है। शायद वो हमसे नज़दीक भी है। तो पहला जो जोडियाक है वो होता है एरिस। एरिस साइन से शुरू होता है, कालपुरुष के पीछे के हिसाब से, कालपुरुष चार्ट के हिसाब से। तो स्टार्टिंग से 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र रहता है। उसका जो स्पैन, कवर एरिया एक एक नक्षत्र का 13.20 डिग्री रहता है। पहले क्लास में भी बता दिया आपको। तो आपको एक डायग्राम जो जैसे बना है उसको नक्षत्र के साथ भी आप एक डायग्राम बना लीजिएगा। जैसे मैंने वो पिक्चर में ड्रॉ किया, वो उसको आप कॉपी करके, जैसे जोडियाक है 12 जोडियाक, उसमें जो 27 नक्षत्र, 360 डिग्री पूरा सर्कल, तो 27 नक्षत्र का अगर डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री 20 मिनट तक आएगा। तो उसको आप डायग्राम बन के डायरी में लिख के रखेंगे तो सारा जिंदगी काम आएगा। आपको लिखना है, और नक्षत्र का नंबर भी आपको याद रखना होगा ही। 16 नंबर क्या है, 18 नंबर क्या है, क्योंकि ये लगता है, आपको लगेगा। तो इसलिए ड्राइंग का जरूरत है। आप डायरी में एक बार देख लिया तो आपको, ओ अच्छा अच्छा मृगशिरा यहाँ रहता है, तो इसलिए मैंने बोला कि आपको ड्राइंग 8-10 बनाना है। तो नक्षत्र का भी जो घिर के रखा है जोडियाक में, उसको भी आपको ड्राइंग करना है, ठीक है। अब देखो, अब डायरी में और एक आपको लिखना होगा नक्षत्र का। देखो, मैं पूरा बाद में बताऊंगा नक्षत्र का फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, मेन चीज मैं बता दूंगा, अभी आज बता दूंगा। उसको भी आपको एक डायरी जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। 10 कलम होगा। पहले आपको साइन, एक नंबर से शुरू होगा अश्विनी नक्षत्र, जो एडिशन में रहेगा 13.20 डिग्री तक रहता है। तो आपको एक 10 कलम बनाना है। नक्षत्र का भी ना लॉर्ड होता है, हर एक नक्षत्र का एक एक लॉर्ड होता है। 9 प्लैनेट, सबका सब प्लैनेट का 3-3 नक्षत्र होता है। केतु से स्टार्ट होगा, जैसे विंशोत्तरी दशा स्टार्ट होता है उसी सीक्वेंस से ही होता है। हाँ, तो केतु, विनस, सन, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, यही एक सर्कल, नौ नौ नक्षत्र लेकर एक आप डिवाइड कर लीजिएगा। फिर से केतु स्टार्ट होगा। तो आपको 10 कलम कर लिखना, खाता में लिखना है। तो आप पहले लिखो अश्विनी नक्षत्र एक नंबर, उसका लॉर्ड है केतु। गण, ऊपर में लिखो लॉर्ड, गण, नारी, योनि, जेंडर, नेचर, कास्ट, पर्पस, हो गया। इसी तरह ऊपर में आप लिखो, लेफ्ट साइड में आप लिखो एक एक नंबर नक्षत्र जो होगा अश्विनी, उसका लॉर्ड है। लॉर्ड के नीचे में लिखो केतु। अश्विनी लॉर्ड का, अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड होता है केतु।
गण देवगण है, नारी। इसमें मैं बता देता हूं, देखो गण में ना तीन गण होगा सारे नक्षत्र को। एक होगा मनुष्यगण, एक होगा देवगण, और एक होगा राक्षसगण। तीनों गण से पूरा 27 नक्षत्र को डिवाइड किया गया। एक एक नक्षत्र का एक एक गण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, गण बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, मैं बाद में बताऊंगा। देखो मैथ मेकिंग में ना एक गण बहुत बहुत लोग आजकल जानते हैं, लोग छोटे मोटे भी ज्योतिष चर्चा करते हैं उसको भी मालूम है कि गण कितना इंपॉर्टेंस होता है मैच मेकिंग में। सिर्फ देखो मैच मेकिंग में भी नहीं, फैमिली में भी बोलो, सोसाइटी में भी बोलो, वो असर करता है। गण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जिसका मून जिस नक्षत्र में है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। देखो 27 नक्षत्र है, बहुत सारा प्लैनेट इस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र में होगा, उसका इंपॉर्टेंस बाद में लेना, सबसे पहले लेना मून किस नक्षत्र में है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उसको हम बोलेंगे बर्थ स्टार, जन्म नक्षत्र। मतलब जिस टाइम में नेटिव जन्म हुआ उस टाइम में मून जिस नक्षत्र में है वो सारा जिंदगी उसके ऊपर असर करेगा। और एक बात, विंशोत्तरी दशा भी स्टार्ट होता है जिस नक्षत्र में वो नेटिव पैदा हुआ है उसका लॉट के हिसाब से। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, विंशोत्तरी दशा के जो होता है बाद में मैं बता दूंगा डिटेल्स में। अभी फिलहाल आपको समझने में, मान लो किसी का भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसका विंशोत्तरी दशा स्टार्ट होगा उसका लॉर्ड वीनस के हिसाब से, ठीक है। अब देखो वीनस का जो विंशोत्तरी दशा पीरियड होता है 20 ईयर्स तक होता है। कुछ नेटिव सोचता है कि अच्छा मैं तो पैदा हुआ था भरणी नक्षत्र में, लेकिन मेरा तो विंशोत्तरी दशा सिर्फ 10 साल मुझे भुगतना पड़ा, फिर से सन स्टार्ट हुआ, सन का महादशा। ये क्यों होता है? ये होता है मून का डिग्री के ऊपर। मतलब एक एक नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट तक स्पैन है, तो भरणी कहाँ रहता है? अश्विनी के बाद से 26 डिग्री 40 मिनट तक, मतलब 13 डिग्री 20 मिनट बाद से 26 डिग्री 40 मिनट तक। तो उस नेटिव का जब जन्म हुआ मून का डिग्री देखोगे तो बीच में ही होगा, मतलब 6 डिग्री 20 मिनट तक ऐड कर लो। 13.20 से 6 डिग्री 20 मिनट ऐड कर लो, मतलब वो नेटिव का जन्म हुआ 20, उसका बास्टर चार्ट में आप देखोगे मून का डिग्री होगा 20, एरिस में मून का डिग्री होगा 20। मतलब वो जो, देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक्स होगा। कुछ लोग मानते हैं कि वो पिछले जन्म में 10 साल भुगतने के बाद ही उसका देहांत हो गया, शायद ये थ्योरी मान सकते हो। तो मून का डिग्री से आपको स्टार्ट होगा विंशोत्तरी दशा। कितना डिग्री तक आगे चला गया मून वो पीछे रह जाएगा। बाद में मान लो कि 20 डिग्री के मून किसी का 20 मतलब लास्ट में 23 डिग्री में आया है तो उसका 4 साल भुगतना पड़ेगा वीनस दशा, फिर से सन दशा स्टार्ट होगा। इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, सारा जिंदगी काम आएगा, ठीक है। मतलब मून बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलेंगे बास्टर जन्म नक्षत्र, उसी के हिसाब से स्टार्ट होगा। सिंपल आप याद रखो, विंशोत्तरी दशा स्टार्ट होगा। क्या सर्कल है? केतु, मैंने बोला केतु वीनस सन मार्स, इसी सीक्वेंस से दशा, विंशोत्तरी दशा, अंतर्दशा सब आता है, ठीक है। तो अश्विनी को डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में डिटेल्स में मैं नक्षत्र के बारे में बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए लिखो अश्विनी 1 नंबर, लॉर्ड केतु, गण देव, नारी आदि। गण बोला 3 टाइप का गण होगा, नारी भी 3 टाइप का होगा, आदि मध्य अंत। इसमें देखो आयुर्वेदिक का हिसाब जोड़ा गया है। मतलब नेटिव
का आदि नारी होगा तो उसका ना वायु, एयर, वायु का प्रभाव ज्यादा रहता है। मध्य का मतलब फायर, आग, उसके अंदर आग थोड़ा रहेगा। और लास्ट में अंत, 3 टाइप का नाड़ी होगा। अंत का मतलब कफा, मतलब शरीर में पानी ज्यादा रहेगा, थोड़ा कफ में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो तीनों नाड़ी ये भी मैच मेकिंग में लगता है। नाड़ी भी जो मैच मेकिंग में मैरिज के टाइम नाड़ी को भी देखना पड़ता है। नाड़ी दोष बोलता है ना, सब बाद में मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे। एक साथ मैं सिखा देंगे ना, आपको दिमाग में नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं लिख, आप सिर्फ मुझे फॉलो करो, डायरी नोट करो, जो सवाल आपको पूछना है पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखो, जल्दबाजी से नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो नाड़ी क्या है? आदि, मध्य, अंत। तो नाड़ी के नीचे जो कलम है, तो अश्विनी के नीचे, नाड़ी के नीचे लिखो आदि। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो व ऊपर नोट्स में भी लिख सकते हो। जो मैंने बोला, आदि का मतलब वायु, मध्य का मतलब फायर, अग्नि, और अंत का मतलब कफा। ठीक है, देखो एक चीज अभी मैं बता देता हूँ। आज से ना 600-700 साल पहले यूरोप में जब कोई डॉक्टर बनता था ना, तब तो उतना एलोपैथिक का उतना नहीं स्टार्ट हुआ, तो आयुर्वेदिक से ही सब करता था। उसको आप जानकर हैरान हो जाओगे, उसको मैंडेटरी था यूरोप में, बहुत सारा कंट्री में मैंडेटरी था एक डॉक्टर को कि उसको एस्ट्रोलॉजी का पता होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक। क्योंकि जानते हो, ये जो हमारा आयुर्वेदिक बोलो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बंदे के ऊपर वायु दोष हुआ कि नहीं, हाँ, फायर, अग्नि तत्व का दोष हुआ कि नहीं, ये सब लगता था। अभी एलोपैथिक आ गया, फिर भी जो आयुर्वेदिक करता है तो उसके लिए ज्योतिष सीखना अच्छा रहेगा मेरा हिसाब से, उसके साथ रिलेटेड है। एक बंदा का क्या होगा बाद में, तो देखिए आजकल तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी रिसर्च हो रहा है, क्यों इस बंदे को क्या डिजीज हो सकता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप लिख लो क्या, अश्विनी, नाड़ी, आदि। ठीक है, अब देखो जोनी भी होता है, नक्षत्र का जोनी। जोनी 14 टाइप का होता है, वो सब एनिमल से रिलेटेड। हॉर्स, काउ, ये भी मैच मेकिंग में लगता है। कंपैटिबिलिटी, मैच कंपैटिबिलिटी ना, ये जोनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो देखो आप जनरल सोचो कि एक जिसका मान लो जनी टाइगर, उसके साथ काऊ जिसका जनी, मैच मेकिंग में बोल रहा हूँ, उसको मैचिंग नहीं होगा ना, टाइगर के साथ काऊ। तो क्या प्रॉब्लम होगा ना, उसका सेक्सुअल कंफर्टेबिलिटी कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सेक्सुअल कंफर्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इस जोनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। टोटल 14 टाइप का होता है, सब बाद में सब बता दूंगा, अभी लिख लो। अश्विनी का जो जोनी होगा, हर्ष, घोड़ा। जेंडर भी होता है मेल फीमेल, और बीच का न्यूट्रल बोलता है। 3 टाइप का जेंडर मान ली, मेनली मेल फीमेल। कुछ नक्षत्र को देखा है कि थोड़ा इन बिटवीन रहता है, न्यूट्रल बोलता है। ठीक है, तो अश्विनी का जो नक्षत्र होगा, उसका जेंडर होगा मेल। मेल के जेंडर के नीचे आप लिखिएगा मेल। नेचर जो होता है, मेल नेचर, सॉरी, नेचर जो कॉलम है उसमें लिखो स्पॉन्टेनियस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब अश्विनी का जो बर्स्ट है, मेनली मैं उनको बोल रहा हूँ, डिस्कस करूंगा, वो बहुत स्पॉन्टेनियस, मतलब कुछ करने का उसका सोच रहता है, कुछ नया करने का बोलो, स्पॉन्टेनियस होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, छुपा छुपी नहीं है, जो है मुंह मुंह के ऊपर बोल देना।
ठीक है, बाद में मैं बार बार बोलता हूँ, बाद में मैं डिटेल्स में बात करूंगा एक एक नक्षत्र को मेन फीचर्स क्या होगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप लिख लीजिए, ये काम आएगा। नेचर के नीचे लिख लीजिए स्पॉन्टेनियस स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद होगा कास्ट। कास्ट भी ना, कास्ट भी मेन कास्ट 4 टाइप का होता है। देखो हमारे सोसाइटी में पहले जमाने में था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मेन। तो ब्राह्मण का आप जानते हैं, ब्राह्मण का काम क्या है, पूजा पाठ बोलो, हाँ, लोगों के घर में पूजा करना या शिक्षा गुरु बनना, ये सब पेशा के मतलब प्रोफेशन के ऊपर ये क्लासिफाइड किया गया था पुराने जमाने में, आप जानती है। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, वो मतलब मिलिट्री मान लो, जो स्टेट को डिफेंड करेगा, बाहुबली टाइप क्षत्रिय का जो नेचर। वैश्य का मतलब जो बिजनेस करेगा, और शूद्र का मतलब कोई भी काम, लेबरियस काम वो करेगा। इस सीक्वेंस से नक्षत्र को भी ना जो कास्ट, उसके हिसाब से 4 कास्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें अश्विनी का जो कास्ट है उसके नीचे लिखो वैश्य, मतलब है बिजनेस, बिजनेस टाइप का थोड़ा सा इसमें नेचर रहेगा। अब सोचो, देखो अश्विनी का मैंने क्या बोला, केतु का है स्पॉन्टेनियस है, गण देव है, देवगण अच्छा माना जाता है, नारी आदि मतलब वायु, जेंडर मेल, कुछ नया करने का, तो आप मान सकते हो। तो ये बिजनेस में भी सक्सेस मिलता है, बिजनेस में भी, हाँ पूरा चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मैंने किस लिए ये सब मैंने कलम बनाया, देखो सब क्वालिटी ना एक एक नक्षत्र को मेन, मैं बार बार बोलता हूँ मेन बाफ स्टार को इम्पोर्टेंस देना। बाद में लग्नों का, उसके बाद लग्नो लॉट का। ठीक है, तो इसके अंदर क्वालिटी रहता है वैश्य, मतलब बिजनेस करने का इसका पावर रहता है, छुपा पावर रहता है। पर्पस, पर्पस सब नक्षत्र के पर्पस भी 4 से डिवाइड किया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब रिलीजन को मानने वाला ऐसा कुछ बात नहीं है। धर्म का मतलब ड्यूटी आप मान के चलिए, इन शॉर्ट सबका एक एक धर्म होता है। ठीक है, मतलब हस्बैंड का जो ड्यूटीज होगा कि वाइफ को किस तरह से पालना, फादर का एक ड्यूटीज होता है बच्चे को किस तरह से पालना, वाइफ का भी ड्यूटीज होता है। जो ये सब मानता है, इसको मैं धर्म को आप मान लीजिए रिचुअल फॉलो करने वाला ड्यूटीज। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, वेल्थ है, साथ में ये भी देखना, ये लोग ना मीनिंग्स ढूंढता है, मतलब अर्थ ढूंढता है सब कुछ चीज में। अच्छा इसका मतलब ये होगा, अच्छा इसका मतलब ये होगा, मतलब जिसका बस्टर का जो पर्पस मान लो अर्थ में हो गया, तो उसका इनर फीलिंग्स ये रहेगा, ठीक है पैसा तो है ही, साथ में वो मीनिंग ढूंढता रहता है। धर्म मतलब ड्यूटीज रिचुअल फॉलो करना, अर्थ मीन्स पैसा और मीनिंग्स ढूंढना, क्यूरियोसिटी भी होगा इसके पास। उसके बाद थर्ड जो होता है काम, डिजायर। काम का मतलब देखो पूरा सेक्स नहीं है, ठीक है सेक्स मान के चल सकते हो, साथ में डिजायर भी आप मान के चलो। कुछ आदमी का आप देखोगे ना, मतलब जिसका मान लो मून मून होगा काम मतलब क्षेत्र में, लग्नो भी, D9 में भी, मैं सब डिस्कस करूंगा। ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसका काम, तो वो उसका कुछ करने का ना चाहत होता है, डिजायर होता है। और लास्ट में होगा मोक्षो। ठीक है, मोक्षो का मतलब आप मान के चलो लिव इट, फॉरगेट इट, इस टाइप का। वो कुछ भी कुछ चीज में उसका ज्यादा लगाव नहीं रहता है, ये मान के चलो लिव इट, सिंपल। वैसे मैं बता, मोक्ष का मतलब ये नहीं कि
वो इस जिंदगी में चला जाएगा, ये लास्ट जिंदगी, ऐसा बात नहीं है। मोक्ष का मेरा हिसाब से, मेरा सिंपल से याद आप रखोगे, लिव इट, छोड़ दो, ऐसा कुछ कुछ उतना लगाव नहीं है, ठीक है। तो पर्पस का भी चार आप ऊपर में नोट्स में लिख लीजिए। पर्पस भी, नक्षत्र का जो पर्पस है वो भी चार टाइप का होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ओके, तो अश्विनी का हो गया, पर्पस हो गया धर्म, ये मतलब ड्यूटी निभाता है अश्विनी नक्षत्र वाले। धर्म जनरली मैं बोल देता हूं, तो देखो ये ब्राह्मण है, मेल है, स्पॉन्टेनियस है, और साथ में इसके अंदर ना वैश्य, मतलब ये बिजनेस करने का पावर रहता है। तो बिजनेस भी करेगा ना वो, मतलब ऑनेस्टली करेगा, ड्यूटीफुल करेगा, अनएथिकल नहीं करेगा। इन जनरल एक एक स्टेप मान के आपको ज्योतिष में घुसना पड़ेगा, एक एक स्टेप। बाद में तो सब जानते ही है कि उसके ऊपर कौन ग्रह का प्रभाव रहेगा, उसके साथ कौन बैठेगा, ये तो बाद में आएगा, लेकिन बेसिक चीज को भूलना मत। बेसिक चीज यही होगा, उसके साथ आप जोड़ लीजिएगा प्लस माइनस, तब जाके प्रेडिक्शन होगा। लेकिन बेसिक जो चीज है, जो अश्विनी नक्षत्र का, तो वो और उसका पर्पस ड्यूटी, वो फैमिली में ना वो ड्यूटी आप देखोगे, जितना भी अश्विनी नक्षत्र वाले नेटिव होगा ना, वो ड्यूटी निभाना, मतलब कम से कम सोचता है। सबको होना मुश्किल पड़ जाता है, सिचुएशन के हालत के चार्ट के ऊपर से डिपेंड करता है, लेकिन उसके अंदर जो इनिंग्स, मतलब उसका जो भीतर का जो उसका जो चाहत होता है ना, वो ड्यूटी निभाना वो चाहता है, इसको याद रखोगे। तो ये 10 कलम, ठीक है। अब आएगा ये अश्विनी हो गया, देखो एरिस साइन में मैंने जो पिक्चर ड्रॉ किया, आप भी उसी तरह पिक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको सारा जिंदगी काम आएगा। और ये अलग से 10 नक्षत्र 10 कलम बना के अलग से उसके साइड में लिख लेना डायरी में, ठीक है। अब आएगा वो जो जोडियाक में 13 डिग्री 20 मिनट के बाद से और 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ लो, तो 26 डिग्री 40 मिनट तक जो स्पैन रहेगा वो आएगा भरणी के अंडर में, भरणी नक्षत्र के अंदर में। अच्छा, एक बात आप डायरी में नोट कर सकते हैं, जो ये जो ना बहुत सारा स्टार मिलकर भी एक स्टार होता है। हम आर्ट से देखेंगे आसमान में, लगेगा कि एक स्टार है, नाम दिया हमारा मुनि ऋषि अश्विनी, तो अश्विनी नक्षत्र में 2 स्टार है। कुछ आजकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर मानता है कि 3 नक्षत्र मिलकर अश्विनी, लेकिन वैदिक में बताया गया कि 2 नक्षत्र मिलकर अश्विनी नक्षत्र एक होता है, ठीक है। जैसे शतभिषा नक्षत्र, 6 नक्षत्र मिलके, मतलब एक ही वो जो स्पैन मैंने बोला ना 13.20 डिग्री, उस स्पैन में बहुत सारा 100 स्टार मिलकर शतभिषा सबसे ज्यादा, शतभिषा नक्षत्र 100 स्टार मिलकर शतभिषा नक्षत्र होता है, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड नक्षत्र भरणी। भरणी कहाँ है बोला, 13 डिग्री 20 मिनट एरिस साइन से 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी का एक्सपेंशन है, ठीक है। इसका देखो लॉर्ड है वीनस, लॉर्ड के नीचे लिखो वीनस, गण है मनुष्य, नारी है मध्य, मतलब फायर, अग्नि तत्व, जोनी है एलिफेंट, जेंडर है फीमेल, नेचर है स्विंग बिटवीन टू एक्सट्रीम, मतलब पेंडुलम के तरह भी होता है, जैसे होता है ना वॉच में पहले जमाने का, तो वो बैलेंस करना चाहता है, एक बार इधर एक बार बैलेंस करना चाहता है। कास्ट होगा इसका आउटकास्ट, एक्चुअली इसको शूद्र मान के चलो, शूद्र सिंपल वे से। और इसका जो पर्पस है अर्थ, इस नक्षत्र वाले ना, भरणी नक्षत्र वाले जनरली ये वेल्थी होता है जनरली, और मीनिंग्स भी ढूंढता है। मैंने क्या बोला, अर्थ का मतलब मीनिंग्स भी ढूंढता है ये आदमी। और देखो भरणी का ना थोड़ा, देखो नाम से भी ना थोड़ा इंडिकेशन मिल जाता है, हमारा मुनि से जो नाम दिया उससे ना थोड़ा सा उसमें ना छुपा रहता है सीक्रेट,
भरने का मतलब ना, ये भरण, ये तो संस्कृत वर्ड है एक्चुअली। मतलब भरण करना, लोगों को पाल पोसना, इसके अंदर एक छुपा क्वालिटी रहता है। भरण, लोगों को भरण करना, पाल पोसना, इस टाइप का थोड़ा इसका नेचर होता है। इसके देखो पास ना पैसा भी होता है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, बेसिक को मत भूलो। साथ में जो कंजंक्शन एस्पेक्ट बदल जाएगा वो अलग बात है, बेसिक को मत भूलो। मास्टर को कभी मतलब नेग्लिजेंसी मत करना, वो उसके ऊपर ही आपको पूरा चार्ट दिखो, मतलब पूरा छुपा चार्ट की होता है, हैं? तो ये भरने का मतलब होता है, मतलब पालन करना, लोगों को, दो चार लोगों को ये पाल सकता है, ऐसा इस टाइप का नेचर होता है। और ये आउट का मतलब ये शुद्र टाइप का भी वर्क कर सकता है, कोई भी वर्क कर सकता है। और देखो और एक चीज देखो, इसका जो जेंडर है फीमेल, अब तो जानते हैं ना फीमेल का एक, हमारा देखो पहले जमाना का जो मुनि ऋषि, आजकल समाज सोसाइटी बदल गया, सब चेंज हो गया, लेकिन जो फीमेल का नेचर जो होता है, जो बस अब देखो, जो भरण करना, पाल पोषण करना, हमारा माँ, हम्म, जो नेचर होता है फीमेल का, तो इसके अंदर छुपा रहता है भरण के अंदर, ठीक है। अब 3 नंबर नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र कहाँ पर है? एरिस साइन में, जो भरणी 26 डिग्री 40 मिनट, उसके बाद से जो 3 डिग्री 20 मिनट बाकी है एरिस साइन में, उसमें रहेगा। बाकी 10 डिग्री नेक्स्ट साइन मतलब टॉरस साइन में आएगा। अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ। नक्षत्र का भी ना चरण से डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसको चरण भी बोलता है, पाद भी बोलता है, ठीक है। 4 चरण में एक नक्षत्र। 13 डिग्री 20 मिनट को आप डिवाइड करोगे तो 3 डिग्री और 20 मिनट तक एक एक चरण रहेगा। तो सन का जो नक्षत्र है हमेशा याद रखोगे, पहला चरण, वो तीनों जो नक्षत्र होगा, पहला चरण रहेगा फायर साइन में, और बाकी जो 3 चरण 10 डिग्री, 3 चरण मतलब 10 डिग्री। अब देखो बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाता है, 20 क्या है, 20 क्या को 100 पर ले जाना है? नहीं, मिनट, आप जानते हैं मिनट 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। डिग्री को आप घंटा मान के चलो, और मिनट को जो पॉइंट है उसके बाद सेकेंड भी आता है। आप देखोगे चार्ट में कि 4 डिग्री 4.20.6, मतलब क्या, 4 डिग्री 20 मिनट और 6 सेकेंड भी इस्तेमाल किया गया है। जब वो 60 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा जोड़ के, तो 1 मिनट हो जाता है, आप जानते हैं। वैसे ही आप 3 डिग्री 20 मिनट को 3 बार आप ऐड कीजिएगा तो 20 20 20 60 मिनट हो गया। तो उधर 3 डिग्री मतलब 9 डिग्री, और इधर 20 20 3 पार्ट मिला के 60 मिनट मतलब 1 डिग्री, तो 10 डिग्री। इसका मतलब है सन का जो बाकी 3 चरण टॉरस में आएगा, तो वो 10 डिग्री होगा, 3 चरण, 3 डिग्री 20 मिनट, ओके। अब लिख लो कि इसका लॉर्ड है सन, गन है राक्षस, पावरफुल होता है। ऐसे ये सन का नक्षत्र और राक्षस गण हिम्मत वाला होता है। नारी अंत, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फायर टाइप का नेचर सन का, लेकिन इसका जो नक्षत्र का इनर होता है ना, वो अंत, मतलब उसमें छुपा सा वाटर रहता है। मतलब जो अश्विनी वाला लोग आप देखोगे, तो देखने में आपको लगेगा उसका बिहेवियर, अरे बाप रे बहुत सार बहुत ये, लेकिन उसका अंदर छुपा जैसे नारियल टाइप का थोड़ा सा उसमें ना पानी, मतलब जानती है सॉफ्ट, थोड़ा सा उसके अंदर छुपा रहेगा, ठीक है।
उसका नाड़ी है अंत, योनि है सिप, मेष। जेंडर को लेकर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी है, क्लासिक में फिर भी मैं फीमेल को ही मान लेता हूँ। ठीक है, चलो। इसका नेचर हो जाए शार्प टाइप का, क्रिटिकल नेचर, समझना मुश्किल है, शार्प टाइप का होता है कृत्तिका नक्षत्र। कास्ट है ब्राह्मण, अच्छा कास्ट है ब्राह्मण। इसका पर्पस है डिजायर, काम। मैंने बोला ना, डिजायर का मतलब सिर्फ काम, सेक्स नहीं है, साथ में इसका अंदर डिजायर, कुछ करने का चाहत, कुछ करने का चाहत रहता है। वो बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसको करना ही है, डिजायर उसके अंदर रहता है। ठीक है, उसके बाद आएगा 4 नंबर रोहिणी। रोहिणी कहाँ पर होगा? रोहिणी होगा टरस साइन में, 10 डिग्री बाद से 13 डिग्री ऐड कर लो, 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब 23 डिग्री 20 मिनट तक टॉरस साइन में जिसका मून होगा उसका मास्टर होगा रोहिणी। इसका लॉर्ड है, लॉर्ड के नीचे लिखो मून। गण है, मनुष्य गण है, सॉफ्ट नेचर का है। नारी है अंत, कफा मतलब वाटर उसके अंदर भी है। योनि है सर्प, स्नेक। जेंडर है फीमेल, लिख लो। नेचर होगा सपोर्टिव, ग्रोथ, सपोर्ट करने वाला होगा, तो धीरे धीरे ग्रोथ इसको भी मिलता है। कास्ट होगा ब्राह्मण, अच्छा है। इसका भी पर्पस है डिजायर, इसको भी मतलब कुछ करने का चाहत रहता है। एक बात मैं इसमें मैं भूल जाऊंगा, बहुत सारे देखो एस्ट्रोलॉजी बहुत मतलब ओसान है। आप जितना भी सीखोगे ना, आप जितना भी कम पड़ जाएगा। तो मैं शायद भूल जाऊंगा। रोहिणी एक याद रखिएगा, नोट्स में आपको स्टार मार्क करके लिख रखना। रोहिणी सबसे अच्छा नक्षत्र किस लिए जानते हो? मैच मेकिंग में। ये किसी भी नक्षत्र के साथ आप देख लो, 10 में से 6 आपको मिल जाएगा। जिसका रोहिणी नक्षत्र है ना, वो मैरिज को मतलब वो किसी भी तरह से वो अंडरस्टैंडिंग बोलो, कॉम्प्रोमाइज करके बोलो, या ये उसका दिमाग से बोलो, वो माना लेता। बहुत अच्छा होता है रोहिणी नक्षत्र मैच मेकिंग के लिए, मेरा हिसाब से। मैंने इतना सारा चार्ट देखा, शायद 10,000 के ऊपर हो गया मेरा चार्ट देखना। तो ये बहुत खासियत, आप नोट्स बना के लिख लो, ये बहुत सीक्रेट के बात है। रोहिणी नेटिव ना, वो मैरिज के लिए सबसे अच्छा रहता है, ओवरऑल अच्छा रहता है। सॉफ्ट नेचर का भी होता है, ग्रोथ, सपोर्टिव, स्पाउस को सपोर्ट कर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, रोहिणी सबसे अच्छा रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो कास्ट है, ये कास्ट थोड़ा सा लो है, वर्कर टाइप का कास्ट है। ठीक है, इसका पर्पस है मोक्ष, लिव इट। देखो इसमें भी ना अच्छा पॉइंट है, मतलब स्पाउस का वो कुछ बातें सुनकर वो दिमाग में ले लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक तो मनुष्य गण है सॉफ्ट, हाँ, और नाड़ी भी है अंत काफा, मतलब वाटर टाइप का। और जानते हो कि रोहिणी का लॉर्ड है मून, वो भी एक शांत मतलब फेमिनिन नेचर। तो इसका जो पर्पस है मोक्ष, मतलब लिव इट, जाने दो, ऐसा कोई बात नहीं मैं सबको लेकर मैं चला जाऊं, ऐसा कोई बात नहीं। तो ये अंडरस्टैंडिंग फैमिली लाइफ में भी एक कर सकता है, अच्छा रहता है। लिव इट टाइप का नेचर रहता है, झगड़ा उसको पसंद नहीं रहता। अब देख लेना, ठीक है। अब आएगा 5 नंबर मृगशिरा। मृगशिरा रहेगा, इसका लॉर्ड है मार्स। मार्स का जो तीनों नक्षत्र होगा ना, याद रखोगे कि 8 साइन में आधा पार्ट रहेगा, मतलब 2 चरण, बाकी 8 साइन में 2 चरण, मतलब 6 डिग्री 40 मिनट। जो तीनों नक्षत्र मार्स का होगा, याद रखो।
तो मृगशिरा रहेगा अप टू जेमिनी में 40 डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट तक। ओके। मृगशिरा का लॉर्ड है मार्स, गण है देव, देवगण है, अच्छा है। नाड़ी है मध्य, थोड़ा इसके अंदर फायर का नेचर रहेगा। जूनी है इसका भी सर्पजनी। इसका जेंडर जो है उसमें भी मुझे थोड़ा सा शक है, न्यूट्रल, मतलब मेल फीमेल का बीच का, ठीक है। इसका जो नेचर होगा सर्चिंग, क्यूरियस, ये बहुत क्यूरियस होता है मृगशिरा वाला, बहुत कुछ जानने का इसका ना बहुत ये रहता है, क्यूरियस टाइप का होता है नेचर। मैं बार बार बोलता हूँ टेंशन मत लो, मैं डिटेल्स में बता दूंगा एक एक नक्षत्र को, और भी डिटेल्स में फीचर। अभी फिलहाल मेन पॉइंट लिख लो, सर्चिंग और क्यूरियस, ठीक है। इसका जो कास्ट है इसका भी शूद्र कास्ट, शूद्र में भी इसका फार्मर, फार्मर का काम इसका अंदर छुपा रहेगा। मतलब मृगशिरा वाला अगर चाहे, देखो हमारे ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो टाउन सिटी ऐसा नेटिव ही ज्यादा आता है चार्ट, हमारे पास तो फार्मर का चार्ट ज्यादा नहीं आता है। लेकिन जिसका पास आएगा, याद रखो मृगशिरा वालों को आप ये गाइडेंस दे सकते हो, अगर उसका सिचुएशन है तो वो फार्मिंग कर सकता है, उसके अंदर छुपा क्वालिटी है, याद रखो। इसको भी स्टार मार्क करके नोट इट डाउन। इसका अंदर ना फार्मिंग का क्वालिटी रहता है। और इसका पर्पस, इसका भी पर्पस है मकसद, लिव इट टाइप। ओके। अब आएगा 6 नंबर आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा कहाँ पर होगा? आर्द्रा 6 डिग्री 40 मिनट, जेमिनी से बाद से 13 डिग्री जोड़ लो तो 20 डिग्री तक जेमिनी में रहेगा। उसका गण है मनुष्य, नारी आदि वायु, योनि है डॉग, जेंडर है फीमेल। नेचर, थोड़ा सा इसको नेचर समझना मुश्किल है, चार्मिंग डिस्क्रीट, अब लिख रख लो, बाद में मैं डिस्कस करूंगा। ओके। इसका कास्ट थोड़ा खराब है, शूद्र में भी ये बुचर खराब है थोड़ा। इसका पर्पस डिजायर, कामा। देखो ये जो कृत्तिका का भी नक्षत्र को जो होता है पर्पस डिजायर कामा, इसका भी डिजायर कामा, इसमें थोड़ा सा लो टाइप का डिजायर रहता है, थोड़ा इसको नेगेटिव, मैं तो नेगेटिव मान के चलूंगा इसका पर्पस। कृत्तिका का अलग डिजायर, एक ही डिजायर, लेकिन इसका भी डिजायर, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव मान के चलो, बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद आएगा पुनर्वसु 7 नंबर, 7 पुनर्वसु नक्षत्र, उसका लॉर्ड होगा जुपिटर। जुपिटर कहाँ होगा? एयर साइन में 10 डिग्री 3 चरण पड़ता है, लास्ट जो चरण वो वाटर साइन में चला आएगा, मतलब कैंसर में, ठीक है। इसका नाड़ी है आदि, मतलब वायु, योनि है कैट बिल्ली, इसका जेंडर है मेल, इसका जो नेचर है नर्चरिंग हार्मोनी। नर्चरिंग हार्मोनी मतलब ये लोग ना, ये बंदा पुनर्वसु, ये हमेशा शांति चाहता है, रोहिणी टाइप का मान के चलो, रोहिणी टाइप का, ठीक है। इसका देखो लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर जो सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है, उसका जो नेचर है अच्छा ग्रह माना जाता है, उसका नक्षत्र भी अच्छा माना जाएगा। नर्चरिंग करना, हाँ नर्चरिंग और हार्मोनी, वो पीसफुल चाहता है, ठीक है। उसका जो नेचर है, उसका कास्ट है वैश्य। अब देखो इसमें जो पुनर्वसु नक्षत्र वाला जो वैश्य का मतलब है ना बिजनेस, ये बिजनेस भी करेगा ना शांत स्वभाव से करेगा, हार्मोनी से बिजनेस करेगा। देखो बिजनेस का बहुत टाइप का नेचर होता है ना, ऐसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, इस मतलब कि मतलब बड़ा कोई सोचेगा तो वो स्कूल
खुलेगा, टीचिंग स्कूल का वो बिजनेस करेगा, एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस करेगा, पब्लिशिंग रिलेटेड बिजनेस करेगा, मतलब किताब लिखना बोलो, ये सब छापना, जिसमें हार्मोनी होता है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। इसके अंदर जो छुपा है, मैं वही बता रहा हूँ, इसके अंदर भी ना बिजनेस करने का छुपा क्वालिटी रहता है, ठीक है। इसका जो पर्पस है अर्थ, ये भी मीनिंग ढूंढेगा। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ये ढूंढेगा। अर्थ वेल्थी होता है जनरली, इसके अंदर पैसा आता है, रख नहीं पाएगा क्या नहीं, तो वो बात अलग है। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र को आप देखोगे, जिंदगी में बहुत बार इसको मौका मिलता है पैसा का, डेफिनेटली पूरा चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन याद रखो, साइड में आप ये भी नोट कर सकते हो, पुनर्वसु वाले को ना बहुत बार मौका मिलता है पैसे को लेकर, कहीं से भी इसको पैसा मिल जाता है। इसका पर्पस भी अर्थ है, तो वेल्थ होगा। अब आएगा पुष्य नक्षत्र, 8 नंबर पुष्य नक्षत्र। देखो सैटर्न का जो नक्षत्र है सेम, मतलब वाटर साइन में 3 डिग्री 20 मिनट के बाद से आप जोड़ लो 16 डिग्री 40 मिनट तक, तीनों वाटर साइन में सैटर्न का जो तीनों नक्षत्र है वो पड़ता है। तो कैंसर में पुष्य नक्षत्र होगा अप टू 16 डिग्री 40 मिनट तक। उसका लॉर्ड है सैटर्न, गौन देव अच्छा है, नारी मध्य है, थोड़ा सा फायर छुपा होगा, जोनी सिफ है, जेंडर मेल है। इसका भी नेचर नर्चरिंग हार्मोनी टाइप का नेचर होगा, ये भी जो जमला पसंद नहीं करता है। अब देखो एक बात, इंटरेस्टिंग बात, पुष्य नक्षत्र को ना वो भी अच्छा माना गया है, पुष्य नक्षत्र तो बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि पुष्य नक्षत्र में मैरिज अच्छा नहीं माना गया है। इसका भी टॉपिक है, बाद में मैं डिस्कस करूंगा। पुष्य नक्षत्र तो मोस्ट ऑस्पिशियस नक्षत्र माना जाता है, कुछ भी काम करो ये करो ठीक है, लेकिन मैरिज के लिए ठीक नहीं। और 2-3 चीज में इसको माना किया गया हमारा मुनि, इसलिए इसका भी नेचर है, चलो शांति से रहो, झूठ झमेला इसको भी पसंद नहीं है, देवगन है, नर्चरिंग का नेचर है, हार्मोनी। कास्ट देखो इधर क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब वॉरियर टाइप का भी नेचर इसमें छुपा रहता है। वो शांति चाहेगा, सब कुछ ठीक है वो, लेकिन उसके अंदर ना लड़ाई करने का भी ताकत होगा। मतलब आप किसी अच्छे भोले वाले इंसान को बार बार तंग करोगे ना, मतलब पुष्य नक्षत्र वाला अच्छा उसको तंग करोगे ना, वो रिटर्न बैक देगा, एक एक बार से नहीं देगा, जैसे कृतिका देगा, हाँ। लेकिन ये पुष्य वाले 2 बार 3 बार देखेगा, लेकिन वो रिटर्न बैक जरूर करेगा, रिवेंज और जरूर लेगा, ठीक है। इसका जो पर्पस है धर्म, मतलब ये ड्यूटीफुल रहता है, ड्यूटी, धर्म का मतलब ड्यूटी, आप मान के चलो ये ड्यूटीफुल नेचर रहता है। हाँ भाई मुझे ये करना है, मुझे फैमिली को देखना है, मुझे बच्चे जैसे जो बच्चा है वो जानता है मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म है पढ़ाई करना, एजुकेशन करना, जो जिसका है वो उसी हिसाब से चलता है इन जनरल। इसका पर्पस जो है धर्म, रिचुअल फॉलो करना, हाँ। तो इसमें लिख लो धर्म। लास्ट में जो एक सर्कल आएगा, फायर साइन से शुरू होके फायर, अर्थ, एयर, वाटर। मैंने जो जोडियाक का भेजा है ना, तो 12 को हम तीन तीन से डिवाइड करो, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फिर से फायर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा अश्लेषा नक्षत्र, ठीक है, 16 डिग्री 40 मिनट के बाद से पूरा 30 डिग्री तक कैंसर साइन में अश्लेषा नक्षत्र रहता है। तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर से केतु स्टार्ट होगा, फायर साइन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको याद रखने में आसान होगा, आप तीनों डिवाइड करके आपको आसान रहेगा। 9 हो गया एक सर्कल, फिर से केतु स्टार्ट होगा, ठीक है।
तो अश्लेषा का लॉर्ड है मरकरी, इसका गन है राक्षस, नाड़ी है अंतो मतलब वाटर कॉफा, योनि है कैट, फीमेल नेचर जेंडर फीमेल, नेचर थोड़ा डार्कनेस, इसका भी नेचर थोड़ा सा डार्कनेस रहता है, इंटेलिजेंट होता है लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव है इसके अंदर। अगर शनि का प्रभाव रहेगा तो नेगेटिव, अगर मून जिसका जो साइन लॉर्ड अच्छा रहेगा मतलब उसका अंदर जुपिटर का प्रभाव रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर भी मैं इसको नेगेटिव ही मानता हूँ, डार्कनेस इसका नेचर है। कास्ट आउट का मतलब शूद्र में भी म्लेच्छ, म्लेच्छ को छोटा ही आप जानते हैं म्लेच्छ को क्या बोलते हैं, ठीक है। पर्पस है इसका, पर्पस है धर्म, धर्म मतलब ये ड्यूटीफुल होगा किसी भी तरह से। इस ये मान लो कैसे मैं समझाऊं, सुनने में खराब लगेगा, छोटा मोटा काम करके भी ये बंदा ना फैमिली को पाल पोस करने में सक्षम रहता है किसी भी तरह से, इसका इसका अंदर एक ड्यूटीफुल नेचर रहता है डेफिनेटली। तो एक सर्कल हो गया। अब फिर से फायर साइन मतलब लियो, लियो से फिर केतु का नक्षत्र आएगा, ठीक है। मतलब जो 10 नंबर नक्षत्र मोघा, वो 13 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा, ठीक है। उसका लॉर्ड है केतु, राक्षस गण, नाड़ी अंत मतलब थोड़ा सा वाटर टाइप का होगा, योनि रैट, जेंडर फीमेल, नेचर मैग्निफिसेंट पावर, लिख लो। इसके अंदर ना मास्टर लीडर टाइप क्वालिटी छुपा रहता है डेफिनेटली। कास्ट है शूद्र, कुछ भी काम है करेगा, कोई भी हार्ड वर्क टाइप ये कर लेगा, और धूप हो छांव हो ये काम कर लेगा, इसके अंदर वो पावर रहता है, ठीक है। इसका भी पर्पस है अर्थ मीनिंग्स ढूंढना, इसका भी पास पैसा आता है, इसका भी पास पैसा आता है। उसके बाद आएगा 11 नंबर पूर्व फाल्गुनी, 13 डिग्री 20 मिनट के बाद से 26 डिग्री 40 मिनट तक लियो में रहता है पूर्व फाल्गुनी। इसका लॉर्ड है वीनस, गण है मनुष्य, नारी है मध्य, थोड़ा सा अग्नि तत्व रहता है। इसका भी जोनी रैट है, जेंडर है फीमेल, नेचर है लिख लो रियल एंजॉयमेंट, एग्रेशन विथ ग्रेटनेस। कास्ट है ब्राह्मण, अच्छा कास्ट है। इसका भी पर्पस है कामा डिजायर। अब देखो पूर्व फाल्गुनी जो होता है ना, जो टोटल कुल मिला के ना सबसे, अब देखोगे सबसे रोमांटिक नेचर, रोमांटिक टाइप का नेचर रहता है इसका अंदर, सबसे ज्यादा रोमांटिक। अब मुझे कोई पूछेगा कि 27 नक्षत्रों में सबसे ज्यादा रोमांटिक नेचर, तो मैं बोलूंगा पूर्व फाल्गुनी, ठीक है। ये भी आप साइड में स्टार मार्क करके नोट कर सकते हो। उसके बाद आएगा 12 नंबर नक्षत्र जो सन का होता है। मैंने क्या बोला, सन का नक्षत्र हमेशा फायर साइन में एक चरण पड़ता है 3 डिग्री 20 मिनट, लास्ट जो 3 चरण मतलब 10 डिग्री नेक्स्ट साइन में 8 साइन में चला जाएगा, ठीक है। तो 12 नंबर उत्तर फाल्गुनी, उसका लॉर्ड है सन, गण है मनुष्य, नारी है आदि, योनि है काउ, जेंडर फीमेल, नेचर होगा सेल्फ रिलायंट, एक्यूमुलेट, कास्ट होगा क्षत्रिय, मतलब इसका अंदर लड़ने का ताकत रहता है, सन लॉर्ड है ना। पर्पस है मोक्ष, ये भी वो लिव इट टाइप का पर्पस, छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसा
इन नेचर होता है। उसके बाद आएगा 13 नंबर नक्षत्र हस्ता। हस्ता 10 डिग्री के बाद से, मतलब भार्गव साइन में 10 डिग्री के बाद से 23 डिग्री 40 मिनट तक हस्ता नक्षत्र रहता है। इसका लॉर्ड है मून, लिख लो। गण है देव, नारी है आदि वायु, योनि होगा बाफेलो, जेंडर मेल, नेचर होगा हैंडी हार्नेस, कास्ट होगा वैश्य, मतलब बिजनेस अच्छा कर पाएगा ये। पर्पस होगा, इसका भी पर्पस होगा मोक्ष, मतलब लिव इट। उसके बाद 14 नंबर नक्षत्र आएगा चित्रा, जो आधा चरण पड़ता है 8 साइन में, आधा चरण चला जाएगा 8 साइन में, ठीक है। मतलब भार्गव में लास्ट तक 23 डिग्री 40 मिनट के बाद से जो 60 डिग्री 20 मिनट तक पड़ेगा, नेक्स्ट साइन में चलाएगा आधा चरण। तो 2 साइन में चित्ता नक्षत्र पड़ता है। उसका लॉर्ड है मार्स, राक्षस गण है, नारी मध्य, मतलब पूरा फायर। देखो राक्षस गण, उसके अंदर फायर। जोनी है टाइगर, जेंडर है फीमेल, नेचर होगा अपॉर्चुनिटी क्रिएट, कुछ कुछ करने का इसका अंदर ना ये रहता है, कुछ ना कुछ ये क्रिएट करता है, कुछ भी छोटा हो बड़ा हो, उसका चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। चित्ता का मतलब देखो, मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया था। चित्ता का मतलब जो पेंटर होगा ऐसा बात नहीं है, ठीक है। चित्ता का मतलब एक्चुअली चैत्र से आया है, चैत्र मास। उसको मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, अभी लिख लो, ठीक है। ये क्रिएटिव टाइप का होता है, क्योंकि इसका जो मतलब जो डेटी होता है विश्वकर्मा, जो आप जानते हैं भगवान के जो विश्वकर्मा, वो सब कितना क्रिएट किया था। तो क्रिएटिव नेचर का रहता है, कोई नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अंदर क्रिएटिविटी रहता है चित्रा के अंदर, ठीक है। चित्रा चला गया। अच्छा, इसका जो कास्ट है ये भी फार्मर है, ये भी अच्छा फार्मिंग, फार्मिंग में भी देखो ये अच्छा काम कर सकता है। फार्मर में ये अच्छा काम कर सकता है। इसका पर्पस है कामा, मतलब इसका अंदर भी डिजायर, बहुत कुछ करने का इसका हमेशा सोच रहता है। थोड़ा सेक्स एक्टिविटीज भी इसको ज्यादा रहता है इन जनरल, ठीक है। उसके बाद आएगा 15 नंबर नक्षत्र साथी, जो लिब्रा में आएगा। 6 डिग्री 40 मिनट के बाद से 13 डिग्री आप जोड़ लो तो 20 डिग्री तक रहता है लिब्रा साइन में साथी नक्षत्र। इसका लॉर्ड है राहु, गण अच्छा है, देवगण है, नारी अंत, मतलब थोड़ा सा वाटर इसमें छुपा रहता है। इसका जोनी है बाफेलो, जेंडर है फीमेल, नेचर इसका अच्छा है हार्मोनी, सेल्फ गोइंग, इंडिपेंडेंट, बैलेंस, इसका अंदर अच्छा, साथी नक्षत्र तो अच्छा रहता है। इसमें मैं और एक नोट ऑफ स्टार मार्क करके रखो, साथी नक्षत्र में ना वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है साथी नक्षत्र में, ठीक है। ये वन टाइप ऑफ राजयोग भी देता है। हाँ, देखना पड़ेगा कि वो ज्यादा कॉम्बास्टेड नहीं हो, मतलब सन के साथ एकदम क्लोज डिग्री 2 डिग्री का डिफरेंस ना हो, तो ये चार्ट को मतलब एक अलग लेवल का पावर देता है वीनस जब साथी नक्षत्र में पड़ता है। हाँ, जिंदगी में वो सक्सेस उसको मिलता है जब वीनस का दशा या अंतर्दशा आता है। इन जनरल मैं बता देता हूँ, ओवरऑल तो आप जानती है, ओवरऑल चार्ट तो अलग अलग लोगों का होता है, लेकिन ये पॉइंट आप साइड में स्टार मार्क करके नोट कर लो कि साथी नक्षत्र में वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इसका नेचर अच्छा है, हार्मोनी, सेल्फ गोइंग, इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। इसका और एक खासियत है ना, ये लोग ना एक जगह बैठ बैठ के ना, इसको चैन नहीं मिलता है।
मतलब ये जॉब करेगा किसी, मान लो एक जगह इसको पसंद नहीं रहेगा, इस टाइप का नेचर, वो सफोकेशन महसूस करेगा। ये बाहर घूमने जाए, ये करे वो करे, उसके लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है। एक जगह में इसको बैठ के काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जिसका है तो मेरा ये सजेशन मान के चलो, अब अपना हिसाब से चलो, थोड़ा बाहर घूमो, चेंज करो, चेंज उसको अच्छा रहता है। ठीक है। इसका कास्ट थोड़ा खराब है, शब्दों में इसका कास्ट थोड़ा खराब है, लिख लो। पर्पस इसका इसका भी पर्पस काम है। वेनस मून एक साथ साथी नक्षत्र में हुआ ना, थोड़ा सा उसको, ये पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव बोलो, थोड़ा सा उसको काम का उसका ये थोड़ा नेगेटिव है, उसको कंट्रोल करना होगा। ठीक है। उसके बाद आएगा विशाखा, 16 नंबर नक्षत्र, जिसका लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर मैंने बोला कि एयर साइन में 10 डिग्री, तीन चरण 10 डिग्री तक रहता है। लास्ट जो चरण 3.3 डिग्री 20 मिनट, वो नेक्स्ट वाटर साइन में चला जाता है। ठीक है। तो लिब्रा में 20 डिग्री बाद से स्कॉर्पियो में 3 डिग्री 20 मिनट तक इसका स्पैन है। विशाखा नक्षत्र, जुपिटर लॉर्ड है, लेकिन इसका गण थोड़ा खराब है, राक्षस गण है। नारी अंत है, जोनी टाइगर है, जेंडर फीमेल है, नेचर है फिक्सेशन, एम्प्टीनेस। कास्ट होगा, इसका भी कास्ट खराब है, शूद्रों में म्लेच्छ टाइप का थोड़ा। इस जुपिटर के एक ही नक्षत्र है, थोड़ा सा इसको खराब मैं तो मानता हूँ। लेकिन इसका पर्पस जो है धर्मा, वही जो मैंने बोला ना, जो अश्लेषा, अश्लेषा नक्षत्र के बारे में जो बताया, इसको ड्यूटी निभाना ही जानता है किसी भी तरह से। ठीक है। ड्यूटी निभाना जानता है, तो धर्मा इसको पर्पस है, धर्मा को मेंटेन करना। उसके बाद आएगा 17 नंबर नक्षत्र अनुराधा, सैटर्न का नक्षत्र, लॉर्ड सैटर्न, गण देव, नारी मध्य, थोड़ा मतलब इसके अंदर फायर छुपा रहेगा। जोनी डियर, जेंडर मेल, नेचर होगा सक्सेस एक्सप्लोरेशन, ये ना ना कुछ सोचने का, बाहर का लोगों को पता नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर ना कुछ एक्सप्लोर करने का, सक्सेस मिलने का इसके अंदर ना छुपा रहता है। जिसका है वो, आप अगर यही सोचते हो तो आप सही रास्ते में हो। ठीक है। इसका कास्ट है शूद्रों में, ठीक ठाक है, शूद्रों में भी वर्किंग लेवल ठीक है, उतना खराब नहीं है। पर्पस है इसका भी, पर्पस है धर्म, ड्यूटी, ये भी निभाना जानता है, किसी भी तरह से ये जानता है कि हाँ मुझे ये करना है। ये अच्छा ठीक ठाक है नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र ठीक ठाक है। उसके बाद आएगा 80 नंबर ज्येष्ठा, लॉर्ड है मरकरी, गण है राक्षस, नारी है आदि, जोनी है डियर, जेंडर है मेल, सॉरी फीमेल, नेचर होगा मैच्योर, एल्डरली, रिवेंजफुल भी होगा, ज्येष्ठा रिवेंजफुल भी होगा। हाँ याद रखना, ये छोड़ता नहीं। कास्ट इसका भी शूद्र में भी अपर टाइप का काम ये करता है। इसका पर्पस अर्थ, इसके पास भी ना पैसा होता है, ज्येष्ठा वाला भी पैसा होता है। हाँ इन जनरल मैं वो बता देता हूँ, इसके पास भी पैसा रहता है। ठीक है। तो देखो 18 नंबर नक्षत्र तक हो गया, मतलब सेकेंड सर्कल भी कंप्लीट हो गया। लियो फायर साइन से शुरू हुआ, फिर भार्गो अर्थ साइन, उसके बाद लिब्रा एयर साइन, स्कॉर्पियो वाटर साइन,
4 साइन कंप्लीट हो गया और 9 नक्षत्र कंप्लीट हो गया, 10 से लेकर 18 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आएगा फिर से फायर साइन सजिटेरियस से लेकर एकदम पीसेस तक, बाकी जो 9 नक्षत्र है। ठीक है, तो पहले आएगा, आप देखो मूला नक्षत्र 19 नंबर नक्षत्र जो सजिटेरियस जो फायर साइन में स्टार्ट होगा, 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है मूला। इसका लॉर्ड है केतु, गण है राक्षस, नारी है आदि, जोनी है डॉग। इसका जेंडर न्यूट्रल मान के चलो। इसका जो नेचर है थोड़ा इम्पल्सिव होता है, रूट भी माना जाता है, फाउंडेशन भी माना जाता है। इसका कास्ट है बुचारी कास्ट, थोड़ा सा ये शूद्र में भी थोड़ा सा कास्ट थोड़ा नेगेटिव है। इसका काम काज हो सकता है, कुछ बुरा काम भी कर सकता है, पूरा चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो इनिशियल बोल रहा हूँ इसके अंदर जो छुपा रहता है बुरा काम भी कर सकता है। ठीक है, उसका जो पर्पस है, इसका भी पर्पस है कामा डिजायर, इसका भी अंदर कुछ ना कुछ करने का सोच रहता है कि कुछ करो कुछ करो। ठीक है, उसके बाद आएगा 20 नंबर पूर्वसरा नक्षत्र, मतलब सजिटेरियस में 13 डिग्री 20 मिनट के बाद से 26 डिग्री 40 मिनट तक सजिटेरियस में रहता है। इसका लॉर्ड है वीनस, गण है मनुष्य, नारी है मध्य, मतलब थोड़ा सा आग उसमें भी छुपा रहता है। जोनी है मंकी, जेंडर है फीमेल, नेचर है इनविजिबल कांट लूज। और एक लिख लो, इनर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहता है, हद से भी ज्यादा ये ऑप्टिमिस्टिक रहता है। इसके लिए इसको प्रॉब्लम भी झेलना पड़ता है, लेकिन साथ में ये भी वो कभी हार नहीं मानता है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। किसी भी सिचुएशन में हो वो जानता है ठीक है चलो मुझे कुछ करना फिर से करना है, इसका अंदर छुपा रहता ही है। वो हार नहीं मानना चाहता है, लेकिन नेगेटिव ये कि ज्यादा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, बहुत बड़ा बिग ड्रीम रहता है, ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं तो बाद में डिटेल्स में सारा नक्षत्र को बताऊंगा, अभी फिलहाल लिख लो। ठीक है, कास्ट में ये ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी ये प्राइस्ट, मतलब प्राइस्ट टाइप का, टीचिंग एजुकेशन लर्निंग गुरु टाइप का इसका अंदर छुपा रहता है। ठीक है, पर्पस इसका भी मकसूद, मतलब लिव इट, मकसूद छोड़ो, ऐसा कोई मुझे लेना देना है, ठीक है छोड़ो मकसूद। उसके बाद आएगा 21 नंबर नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, जिसका लॉर्ड है सन, गण है मनुष्य, नारी है अंत, मतलब थोड़ा सा वाटर छुपा रहता है। जोनी है मुंगूस या नकुल, जेंडर है फीमेल, नेचर होगा पॉजिटिव, प्रैक्टिकल, गुड एडवाइजर। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बहुत प्रैक्टिकल होता है और अच्छा एडवाइस देता है। अब देख लो, इसका मून इस नक्षत्र में इसी डिग्री में है। शान को मैंने क्या बोला कि सजिटेरियस में 3 डिग्री 20 मिनट, लास्ट जो 3 चरण 10 डिग्री वो कैप्रिकन में आएगा। ठीक है, कैप्रिकन साइन में 10 डिग्री तक रहेगा। तो इसका अंदर ना पॉजिटिव थिंकिंग रहता है, प्रैक्टिकल और अच्छा एडवाइस देता है ये लोग। कोई काउंसलिंग बोलो, ये इसका अगर करियर ये चूज करेगा ना, काउंसलिंग बोलो, टीचर बोलो, ये भी अच्छा रहेगा, अच्छा एडवाइस देता है। इसका कास्ट है क्षत्रिय, मतलब वॉरियर टाइप का इसका अंदर रहता है, मतलब इसके साथ ज्यादा छेड़खानी मत करो, ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सन का नक्षत्र लॉर्ड है, इसके अंदर वॉरियर का पावर रहता है। इसका भी पर्पस मकसद है, लिव इट टाइप। ओके, अब आएगा 22
नक्षत्र श्रवणा, जो मून का नक्षत्र है, मतलब कैप्रिकॉर्न साइन में 10 डिग्री के बाद से 13.20 आप ऐड करोगे तो 23 डिग्री 40 मिनट तक कैप्रिकॉर्न साइन में रहता है श्रवणा नक्षत्र। इसका लॉर्ड है मून, गण है देव, नारी है अंत, मतलब थोड़ा सा वाटर, योनि है मंकी, जेंडर मेल, नेचर, ये भी प्रैक्टिकल नेचर का होता है श्रवण, ये इमोशनल नहीं होता, आप देख लोगे। तो बहकने वाला आदमी नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिकल और कैलकुलेटिव भी होता है। और एक बात, बहुत लोग नाराज हो जाएंगे शायद, फ्रूट भी होता है। ये नेगेटिव पॉइंट है, फ्रूट भी होता है। कास्ट होगा, इसका कास्ट थोड़ा खराब है, म्लेच्चो। शूद्रों में मतलब शूद्रों में भी नेगेटिव, मतलब म्लेच्चो टाइप का, ये थोड़ा खराब है, मतलब हालत में ये बुरा काम भी कर सकता है, इसको याद रखना। चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है हालत, सिचुएशन, तो इसको करा सकता है। और इसका जो पर्पस है अर्थ, ये भी मीनिंग ढूंढता है, और इसके पास भी पैसा रहता है। इन जनरल इसके पास भी, श्रवण नक्षत्र वाले के पास भी जिंदगी में बहुत बार पैसा आता है। रख नहीं पाता या वो अलग बात है, चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसके पास अब देख लेना जिंदगी में बहुत बार इसके पास पैसा आता है श्रवण नक्षत्र वाले को। ठीक है, अब आएगा 23 नंबर नक्षत्र धनिष्ठा, जिसका लॉर्ड है मार्स, गण है राक्षस। अब जोड़ के जाओ, श्रवणा के बाद आएगा श्रवणा मून, उसके बाद आएगा मार्स का नक्षत्र। तो मार्स, मैंने क्या बोला कि मार्स का आधा चरण पड़ता है अर्थ साइन में, आधा चरण चला जाता है अर्थ साइन में। ठीक है, 6 डिग्री 40 मिनट, मतलब वो एक्वियस में भी चला जाता है, बीच में रहता है। ठीक है, तो इसका गण है राक्षस, नारी है मध्य, पावरफुल होता है धनिष्ठा वाले ना, मतलब पावरफुल मान के चलो। योनि लायन, जेंडर फीमेल, नेचर रिलायबल, चैरिटेबल, सेंसिटिव भी होता है, ये बहुत सेंसिटिव भी होता है, थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होगा ही भाई, मार्स का है, इसके साथ थोड़ा एग्रेसिव नेचर का भी होता है। रिलायबल भी होता है, इसको आप भरोसा कर सकते हो, इस टाइप का आदमी को आप भरोसा करते हो। चैरिटेबल भी होता है, मतलब दान ध्यान करना, दान करना ये जानता है। ठीक है, इसका कास्ट है फार्मर का, ये भी फार्मिंग का काम कर सकता है धनिष्ठा वाले। पर्पस है इसका धर्म, धर्म मतलब ड्यूटी निभाना है, जानता है किसी भी तरह से, इसको जानता है कि मैं, मुझे ये ड्यूटी मुझे निभाना है, ड्यूटीफुल आप मान के चलो। अब आएगा 24 नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र। मैंने क्या बताया ना, शतभिषा मतलब 100 नक्षत्र को जोड़ के आसमान में, तो एक साथ शतभिषा नक्षत्र बहुत पावरफुल होता है, इसलिए बहुत ज्योतिष मानते भी है। तो इसका लॉर्ड है राहु, ये रहेगा एक्वियस साइन में 6 डिग्री 40 मिनट के बाद से 20 डिग्री तक एक्वियस में रहता है। शतभिषा का गण है देव, सॉरी राक्षस गण, नारी आदि वायु, योनि हर्ष, जेंडर न्यूट्रल, नेचर सस्पिशस टाइप का नेचर होता है, सीक्रेसी सस्पिशस मान के आप चल सकते हो, शतभिषा सिक्रेटिव सस्पिशस मान के चल सकते हो। ठीक है, कास्ट फार्मर, ये भी फार्मर सर्वेंट, मतलब शूद्र में भी ये चलता है। पर्पस है इसका सॉरी, इसका कास्ट है शूद्र में, थोड़ा ये भी नेगेटिव है, छोटा मोटा काम भी कर सकता है। इसका जो कास्ट है शूद्र में भी थोड़ा लो मान के चलो, मैं कुछ छोटा मोटा काम भी कर सकता है, या अनएथिकल भी हो सकता है।
पर्पस है धर्म, अच्छा है, और ड्यूटी निभाना जानते हैं। उसके बाद आएगा 25 नक्षत्र जो पूर्व भाद्रपद, जुपिटर। जुपिटर 10 डिग्री इधर रहता है एक्वियस में, कंप्लीट हो गया लास्ट चरण, वो पीसेस में आएगा 3 डिग्री 20 मिनट तक। पूर्व भाद्रपद लॉर्ड जुपिटर, वन मनुष्य, नारी आदि, जोनी लायन, जेंडर में मेल, नेचर सीरियस सिंसियर, नर्वस भी होता है। पूर्व भाद्रपद ना नर्वस भी होता है, सीरियस होता है, नर्वस भी होता है साथ में। कास्ट अच्छा है, ब्राह्मण, प्राइस, टीचिंग्स, ये सब काम उसके लिए अच्छा रहता है। इसका भी पर्पस है अर्थ, इसके पास भी पैसा आता है, ये भी मीनिंग ढूंढता है लाइफ का, जिंदगी का अर्थ चाहिए क्या है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये भी ढूंढता है। अब आएगा 26 नंबर नक्षत्र जो उत्तरा भाद्रपद, पीसेस साइन में। मैंने बोला कि सैटर्न का जो तीनों नक्षत्र होगा वो हमेशा वाटर साइन में 3 डिग्री 20 मिनट के बाद से 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। तो पीसेस साइन में जो 27 नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रहता है उसका लॉर्ड है सैटर्न, गण है मनुष्य, नारी है मध्य, जोनी है काउ, जेंडर है मेल, नेचर होगा वॉरियर, फिक्स्ड, विजडम, रीजनेबल। ये रीजनेबल टाइप का होता है, इसका अंदर विजडम भी रहता है। एजुकेशन, इसलिए इसका अब देखोगे मैक्सिमम जो उत्तर भाद्रपद लोगों को एजुकेशन अच्छा ही रहता है, अनुराधा का भी अच्छा रहता है। सैटर्न का आप तीनों नक्षत्र देखोगे, जैसे पुष्या बोलो, अनुराधा बोलो जो वाटर साइन में, और ये उत्तर भाद्रपद जनरली एजुकेशन, मतलब वो एजुकेशन उसके लिए अच्छा होता है जनरली, ओवरऑल चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका कास्ट है क्षत्रिय, मतलब वॉरियर, लड़ने वाला। इसका पर्पस है कामा, डिजायर, कुछ करने का, ना कुछ करने का इसका अंदर रहता है छिपा। लास्ट में आएगा जो पीछे साइन में रेवती 27 नक्षत्र जो 16 डिग्री 40 मिनट के बाद से पूरा पीछे साइन तक रहता है रेवती नक्षत्र, जिसका लॉर्ड है मरकरी, गण है देव, नारी है अंत, जोनी है एलिफेंट, जेंडर है फीमेल, उसका जो नेचर है सपोर्टिव, इसका भी विजडम, सपोर्टिव विजडम, इसका भी, इसके अंदर भी चाहत होता है, लर्निंग बोलो, है ज्ञानी होता है ये रेवती नक्षत्र वाले। कास्ट है, इसका कास्ट शुद्र है लेकिन उतना खराब नहीं है, वर्किंग, किसी भी वर्क ये कर सकता है। इसका पर्पस है मोक्ष, लिव इट, ऐसा इस टाइप का रेवती का नक्षत्र है जो मरकरी लॉर्ड है। इसका भी जो पर्पस है वो लिव इट टाइप का मोक्ष। ठीक है, ये हो गया। आप देखो 27 नक्षत्र आप तीनों डिवाइड करके करके याद रखना, क्योंकि आपको याद रखना ही पड़ेगा साले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एस्ट्रोलॉजी में, बेसिक चीज है, इसके ऊपर ही है कि मून के जो नक्षत्र है किस चरण में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप कभी नेग्लेक्ट मत करना। बहुत कुछ इसमें जो मैंने 10 देखो कॉलम मैंने बताया, उसके अंदर सारे क्वालिटी सब छुपा छुपा रहता है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो आज के लिए क्लास यही खत्म होता है कि नक्षत्र, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा जो मैंने जो पिक्चर पहला क्लास में बताया कि जोडियक का जो 4 मेन फीचर्स होता है, तो एरिस से स्टार्ट होगा, जो 4 एक एक साइन का ना 4 मेन फीचर्स आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए देखो सब तो याद नहीं रखना पड़ता, इसलिए मैंने ड्राइंग क्योंकि बोलता हूँ कि ड्राइंग आपको
डायरी में आप लिख कर रखो। आप एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, आपको दिमाग में बैठ जाता है। देखो हम लोग जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना, जो प्रोफेशनली करता है ना, हम लोग करते करते देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम लोगों को दिमाग में बैठ जाता है। मुझे इतना कुछ किताब का जरूरत नहीं है सिखाने के लिए, मेरा दिमाग में रहता, आपका भी दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसलिए लिख लो कि हाँ ये डायग्राम 8-10 डायग्राम होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि सारा जो 12 जोडियाक में जो 4 मेन फीचर्स रहता है वो डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मैं इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। देखो एरिस साइन का जो है फायर है, मेल है, तो हमारा मुनि ऋषि ने क्या बताया, एक्चुअली वो जो हमारा एनर्जी हमारे ऊपर आता है ना, उसी को डिटेक्ट किया हमारा मुनि ऋषि ने 6,000-7,000 साल पहले। जो एरिस का जो रिफ्लेक्शन आता है हमारे ऊपर, जो कॉस्मिक रे, उसका जो इफेक्ट आता है वो मेल है, फायर है, ठीक है। तो इसको नज़रअंदाज मत करो। जैसे नक्षत्र तो मैंने बता दिया, वो लिख लिया। मैं डिटेल्स में क्लास में इनमें बताऊंगा जो मेन फीचर्स और भी होता है नक्षत्र को, जो बर्स्ट है वो तो मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में साइन को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है।